इस पेज पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक मेन का फंक्शन है और एक हमारे पास फंक्शन है न्यू के नाम से। और पहले मेन का फंक्शन है, उसके बाद न्यू का फंक्शन है। अब C++ इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा, इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने नोट करनी है। आप समझ रहे होंगे कि पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेन का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद न्यू का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है। C++ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को सबसे पहले कंपाइल करता है, उसके बाद वो मेन को ढूंढता है। आपके पूरे प्रोग्राम में मेन का फंक्शन अगर उठा के मैं इस न्यू फंक्शन के नीचे लिख दूँ, यहाँ से गायब कर दूँ, कट कर दूँ, तो भी C++ का कंपाइलर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद सीधा मेन पे जंप करेगा, जहाँ पर भी मेन मौजूद होगा। और मेन पर जंप करने के बाद वो पूरा मेन का फंक्शन पढ़ता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। जब उसको मेन का डिलिमिटर क्लोज मिल जाता है तो उसके बाद कंपाइलर और कुछ नहीं देखता। नीचे को फंक्शन लिखे हुए हैं, 1 लिखे हुए हैं, 1000 लिखे हुए हैं, कंपाइलर उन पर नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में मेन के फंक्शन के अलावा दूसरा जो भी फंक्शन मौजूद है आप उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उसका रेफरेंस आपने मेन के फंक्शन के अंदर देना है। जब आप उसका रेफरेंस मेन के फंक्शन के अंदर देंगे, जिस जगह पर, जिस लाइन नंबर पर, जिन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान आप उसको कॉल कर रहे हैं, उसका रेफरेंस दे रहे हैं, वहाँ पर वो एग्जीक्यूट होगा। डिलिमिटर के क्लोज होने के बाद पेजेस पर क्या क्या लिखा हुआ है, कितनी लाइंस ऑफ कोड मौजूद है, ये कंपाइलर नहीं देखता। अगर आपके प्रोग्राम में मेन के फंक्शन के अलावा 3 और फंक्शन मौजूद हैं, न्यू का फंक्शन और 2 और फंक्शन नीचे लिखे हुए हैं या ऊपर लिखे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उन तीनों फंक्शंस का रेफरेंस मेन के फंक्शन के अंदर देना है। जहाँ पे रेफरेंस मौजूद होगा वहाँ पर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर किसी नए फंक्शन का जिक्र करना, उसको कॉल करना आप मेन के फंक्शन के अंदर भूल गए हैं, मेन की बॉडी के अंदर, तो वो फंक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, स्किप हो जाएंगे। ये जो न्यू फंक्शन हमने बनाया है, कोई भी नया फंक्शन जो हम बनाते हैं, इससे रिलेटेड 3 इसके पार्ट्स हैं। उन तीनों पार्ट्स को हम समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन इटसेल्फ फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। खुद बजाते खुद फंक्शन जो भी है, जैसा भी है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के साथ, फिर डिलिमिटर के साथ, जो उसकी बॉडी है, उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, फिर डिलिमिटर क्लोज होता है, ये पूरा फंक्शन इटसेल्फ फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। दूसरी चीज़ है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल ये है कि मेन के फंक्शन के अंदर आप किस मरहले पर, किस जगह पर उसे कॉल कर रहे हैं। हम 2 दफ़ा लिख रहे हैं पाकिस्तान, और उनके दरमियान में हमने इस नए फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन कॉल ही फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाती है, इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। तीसरी चीज़ है फंक्शन प्रोटोटाइप, या इसको फंक्शन की डिक्लेरेशन भी कहते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन की डिक्लेरेशन में भी हम फंक्शन का एक रेफरेंस देते हैं, जिक्र करते हैं फंक्शन का। इसमें हमने फंक्शन का नाम बताना होता है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, और ये सेमीकोलन देना होता है, और उससे पहले मैंने यहाँ पे वॉइड का लफ्ज़ यूज़ किया है, उससे पहले हमने बताना होता है फंक्शन की डाटा टाइप। अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, और हम आज के लेक्चर में ये नहीं पढ़ेंगे कि फंक्शन वैल्यू कैसे रिटर्न करता है, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करता है, वो वैल्यू, उसकी जो डाटा टाइप है, वो प्रोटोटाइप में फंक्शन के नाम से पहले आती है। वो डाटा टाइप इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, करैक्टर भी हो सकती है। फंक्शन इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, करैक्टर वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ रिटर्न कर सकता है न्यू का फंक्शन। यहाँ पर नहीं कर रहा, लेकिन कर सकता है। जौन सी डाटा टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करेगा, वो डाटा टाइप फंक्शन के नेम से पहले फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखी जाएगी। अगर आपका बनाया हुआ नया फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो फिर वॉइड आता है। वॉइड स्मॉल केस लेटर्स में, स्पेस और फंक्शन का नाम। तो अगर ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा होता तो हम लिखते इंटीजर int स्पेस न्यू, और आगे से इस तरह। फंक्शन प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन आप मेन के फंक्शन के अंदर भी दे सकते हैं, ये मेन के फंक्शन के अंदर भी दे सकते हैं, ये आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद मेन के फंक्शन से पहले भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप आप मेन के फंक्शन से बाहर भी दे सकते हैं, मेन के फंक्शन के अंदर भी दे सकते हैं। फंक्शन कॉल जहाँ आपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है आप वहाँ देंगे। और ये जो